बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड साइंस कॉलेज बहरोड, क्लास 3rd to 12th प्री फाउंडेशन हिंदी व इंग्लिश मीडियम। स्कूल संचालक सुमित यादव ने एक संकल्प के साथ स्कूल की स्थापना की। यूनिक परिवार ने जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय मेरिट देकर राढ़ क्षेत्र में एक सिरमौर संस्थान का मुकाम हासिल किया है, जिसमें तमाम सुविधाएं। स्कूल में नेवी, एयरफोर्स, सैनिक, नवोदय, ओलंपियाड, मिलिट्री की तैयारी, IIT व नीट के अलग से बैच प्रारंभ। आपका एक फैसला बनाएगा आपके बच्चों का भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। मुंडावर क्षेत्र के पदमाड़ा गांव में बने मुर्गी फार्म के विरोध में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि मुर्गी फार्म से दुर्गंध फैल रही है और गांव के युवा, बच्चे, बुजुर्ग बीमारी का शिकार हो रहे हैं। वहीं गरिमा स्कूल के संचालक सतीश ने बताया कि स्कूल के नजदीक बने मुर्गी फार्म से बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विभाग की ओर से भी विकास अधिकारी मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है। इस दौरान विकास अधिकारी ने भी मुर्गी फार्म को गलत ठहराया है। ग्रामीणों ने मुर्गी फार्म को गांव से दूर शिफ्ट करने की मांग की है। इस दौरान राजेश यादव, रामचंद्र यादव, भूप सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, महावीर यादव, संतोष देवी, ममता देवी, अनिल शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। इसमें मेरा ये कहना है कि निहायत तौर पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर पदमाड़ा गांव के अंदर जो ये मुर्गी फार्म बना हुआ है, इससे अनेकों बीमारियां बढ़ रही हैं। जिससे अभी हाल ही में एक बिटिया के द्वारा अभी बताया गया है कि हमारे यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, TB की बीमारी से गुजर रहे हैं हम। साथ ही एक बुजुर्ग व्यक्ति ने यहाँ पर बताया कि अस्थमा की बीमारी से जूझ रहे हैं, और एक बुजुर्ग महिला ने यह बताया कि जो 70 से 80 साल की है कि मुझे सांस लेने में भी समस्या आ रही है। और एक यहाँ तक कि गर्भवती महिला ने यहाँ बताया कि मेरे को 4 बच्चे अभी तक खराब हो चुके हैं, अभी तो एक बच्चा और है, उसकी मुझे संभावना नहीं लगती इसको देखते हुए कि मेरे ये बच्चा भी बच पाएगा, क्योंकि इस प्रकार से संक्रमण बढ़ रहा है कि चारों तरफ लोगों का स्वास्थ्य दूषित हो रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो आबादी के पास में जो ये क्षेत्र है लगता हुआ मुर्गी फार्म में बिल्कुल गलत है। और इसके लिए मैंने अभी समस्त ग्रामवासियों के जो संलग्न बयान है उनके आधार पर रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के आधार पर हम उपखंड अधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट करके उसको अतिशीघ्र अग्रिम कार्रवाई के लिए हम प्रस्तावित करेंगे, और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय तक भी इस बात को हम पहुंचाएंगे कि इस प्रकार की जो ये व्यवसाय है मुर्गी पालन जैसे, इनको विस्थापित किया जाए, यहाँ से दूर हटा करके किसी अन्य जगह पर शिफ्ट किया जाना उचित होगा। क्योंकि जो आमजन का सुखाचार प्रभावित हो रहा है, और जो जनहित में जो मुद्दे हमारे को उठाने चाहिए, ऐसे मुद्दों को हमें प्राथमिकता देते हुए अतिशीघ्र हमारे को कार्रवाई करनी चाहिए। हुआ है जिससे कि यहाँ पे पास में सभी ग्रामीणों को बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, और बच्चों को भी पढ़ने में बहुत ज्यादा परेशानियाँ हो रही है। मैं स्वयं TB की शिकार हो गई, आप लोग ये रिपोर्ट्स देख सकते हो। और 2-3 महीने से लगातार दवाई लेने पर भी कोई भी सुधार नजर नहीं आ रहा है। मेरे पापा फौज में है, जम्मू पोस्टेड है, 12 कुमाऊं में है, तो फिर घर पे हमें देख रेख करने वाला भी ऐसे कोई खास नहीं है। और हम यहाँ पे कार्रवाई के लिए बहुत टाइम से वो किया जा रहा है, और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो मैं अपील करती हूँ सबसे कि जल्दी से जल्दी इसको हटाया जाए। और सपने देखो, मेहनत करो, हमारे संग आगे बढ़ो। क्षेत्र में युवाओं को सही राह दिखाने के लिए बेहतरीन विकल्प कारगिल डिफेंस एकेडमी कॉलेज डिग्री प्लस सरकारी नौकरी, 100 से अधिक सिलेक्शन देने वाली एकमात्र संस्थान। स्पेशल गारंटी बैच के लिए आज ही संपर्क करें, जहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस सहित तमाम सरकारी नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों को किया जाता है तैयार। बात चाहे कठोर फिजिकल की हो या फिर कंपटीशन फाइट करने की, कारगिल एकेडमी नंबर 1 एकेडमी बनी हुई है। बेहतरीन भोजन की व्यवस्था, कड़ा अनुशासन, नौकरी पर फोकस। देवनगर अलवर रोड बहरोड। संचालक सजन यादव, एक्स आर्मी, नेशनल एथलेटिक। 15 जून को बहरोड विधायक बलजीत यादव के जन्मदिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान धीरेन्द्र यादव ने बताया कि कुंड रोड पर स्थित इंडियन डिफेंस एकेडमी में विधायक बलजीत यादव के जन्मदिवस के अवसर पर रक्तदान को महादान मानते हुए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं धीरेन्द्र यादव ने युवाओं को रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी अपील की है। बहरोड विधायक माननीय श्री बलजीत यादव के जन्म दिवस पर हम सभी युवा साथी मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन इंडियन डिफेंस एकेडमी नियर श्रीमती नारायणी देवी महिला महाविद्यालय के पास कर रहे हैं। इस दौरान युवाओं से अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर
रक्तदान करें और रक्तदान महादान है। सर्वांगीण विकास सार्थक प्रयास, सपने आपके साकार हम करेंगे। डीवीएस पब्लिक सेकेंडरी स्कूल, खिड़की रोड, सबलपुरा मोहल्ला, बहरोड, जहां पर बेहतरीन शिक्षा पद्धति से आपके बच्चों के भविष्य को संवारा जाता है। मेडिकल टीम एवं सेमिनार के द्वारा विद्यार्थियों में जागरूकता लाना, हाईटेक कंप्यूटर लैब, खेल ही खेल में बच्चों का सर्वांगीण विकास, बोर्ड परीक्षाओं का सर्वश्रेष्ठ परिणाम, बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं और बच्चों के सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। डीवीएस पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। अलवर नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ईडी ने अपने कार्यालय बुलाकर गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचकर, जहां पर अलवर के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली भी जा रहे थे। इस दौरान मंत्री टीकाराम जूली और पुलिस के बीच बहस हो गई। आपको बता दें कि बीती शाम को कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह का पुतला फूंककर विरोध जताया और कहा कि जिस तरह बीजेपी के द्वारा पूरे देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है, धर्म के नाम पर दहशत फैलाई जा रही है और आज जिस तरह ईडी के द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी को कार्यालय में बुलाकर गिरफ्तार करने का मामला सामने आने की बात की थी, जिसको लेकर राजस्थान से भी कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता मंत्री दिल्ली पहुंचे। जिस दौरान आरके पुरम दिल्ली में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली को रोक लिया था। दिल्ली से लौटने के बाद सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाकर विरोध किया। नेशनल हेराल्ड अखबार का केस कोर्ट में चल रहा है, उसके बावजूद उन्होंने उनको ईडी से संबंध दिला करके तलब किया है, जबकि कोर्ट में केस चलता है तो ईडी से संबंध नहीं दिला सकते। लेकिन उनकी आदत है किसी पर एंटी करप्शन के छापे, किसी पर ईडी के छापे, किसी पर सीबीआई के छापे, किसी पर इनकम टैक्स के छापे, और जो भी उनके खिलाफ उनकी जो गलत नीतियां उनको जनता के सामने प्रचार प्रसार करते हैं, उनको इस तरीके से वो डराने का और धमकाने का काम करते हैं। उनको ये पता नहीं है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी एकमात्र हिंदुस्तान में लीडर हैं जो मोदी सरकार की कमियों को उससे आंख में आंख मिला करके जनता को बताते हैं, और उसी चीज़ को दबाने के लिए उन्होंने राहुल जी को ये ईडी का संबंध दिलाया है। ये दुर्व्यवहार कैबिनेट मंत्री जी के योगेश मिश्रा के खिलाफ नहीं हुआ, उन्होंने हमारे राहुल गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार किया है, उन्होंने हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनको भी उन्होंने आज हिरासत में रखा है, और ये बहुत निंदनीय है। और हम इस केंद्र सरकार के इस कृत्य का विरोध करते हैं, और अगर वो अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो सड़क से संसद तक हम उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, पैदल यात्रा करेंगे। न्यू स्टेट एकेडमी बहरोड एक नाम है विश्वास का, जहां तराशा जाता है आपके बच्चों को, बढ़ाया जाता है उनका आत्मविश्वास, उन्हें महसूस करवाया जाता है उनका आत्मसम्मान, निखारा जाता है उनकी सृजनात्मकता को। न्यू स्टेट एकेडमी बहरोड एक प्रयास है अनुभवी व प्रशिक्षित व्यक्तियों का, जो आपके बच्चों को दे सके अच्छे संस्कारों के साथ उत्तम शिक्षा। आज ही अपने लाडलों का एडमिशन करवाएं। आज की खास बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।